बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हैं ये है मेरे पास मक्खन। ये मेरा होममेड मक्खन है। इसको हम जब यूज़ करेंगे जितने की हमें ज़रूरत होगी उतना ही हम यूज़ करेंगे। और ये है मेरे पास सवैयाँ। ये मेरे पास नेशनल की सवैयाँ हैं। आप जो भी आपके पास मौजूद हों आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है मेरे पास आलमंड। ये मैंने बारीक कट करके रखे हुए हैं। आप इसकी जगह आलमंड की जगह वॉलनट्स या काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है मेरे पास कुछ पिसे हुए ड्राई नट्स। और ये है दूसरी साइड पे मेरे पास जो पड़ा है ये है कंडेंस्ड मिल्क। ये भी मेरे पास होममेड है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। हम अपनी रेसिपी को बनाना करते हैं स्टार्ट। जिस प्रोसीजर से मैं गुज़री थी वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैंने शॉपर में ही पैकिंग जो सुइयाँ हैं इसको मैंने बेलन की मदद से बारीक करने की कोशिश की, लेकिन ये भी नहीं ठीक हुई थी। फिर उसके बाद मैंने ये देखें हाथों के साथ तोड़ा, लेकिन जैसी मुझे चाहिए थी वैसी फिर भी नहीं हुई थी। फिर मैंने इसको ग्राइंडर में डालकर बारीक किया, तो मुझे जैसी चाहिए थी ये वैसी ही हुई थी। आप जब ग्राइंडर में इसको बारीक करें, अगर आपके पास चॉपर हो तो आप चॉपर में इसको बारीक करें। हमने इसको जब बारीक करना है हमने इसका आटा नहीं बनाना, पाउडर नहीं बनाना। बारीक बारीक इसमें थोड़ी थोड़ी सवैयाँ रहने देनी है। वैसे तो ये रेसिपी बनती है कुनाफा सवैयों के साथ, लेकिन मैं ये जो रेगुलर सवैयाँ हम यूज़ करते हैं ये वो वाली सवैयाँ हैं। इस तरह की मुझे चाहिए थी। देखिए मैं क्लोज़ करके आपको दिखा रही हूँ। ये आटा नहीं बना। बस इसी तरह की हों तो आप फिर इसके साथ ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लेंगे एक बर्तन को मैं रखूँगी चूल्हे पे। हल्की आंच पे हम इसको रखेंगे और इसके अंदर मैं तकरीबन 4 बड़े चम्मच भर कर डालूँगी मक्खन के। जितने की हमें ज़रूरत होगी उतना ही हम डालेंगे। और ये देखें आप वीडियो को मेरी फुल देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये रेसिपी बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुई थी। इंशाल्लाह ये मिठाई भी कह सकते हैं आप इसको बकलावा भी कह सकते हैं। वैसे तो ये बकलावा की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको आप मिठाई भी कह सकते हैं। ये बारीक की हुई सवैयाँ ये मैं डालूँगी मक्खन के अंदर। चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल स्लो है। इतनी ही स्लो आपने फ्लेम रखनी है, वो इसलिए कि सवैयाँ हमारी नीचे ना लगें, जले ना। चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। हमें इतना ही इसमें मक्खन चाहिए था। तकरीबन 4 चम्मच बड़े भर कर मैंने मक्खन के डाले थे। और 1.5 पैकेट मेरे पास सवैयों का था। एक पूरा पैकेट था और एक आधा, तकरीबन 1.5 पैकेट ये मेरे पास सवैयों का था। उसके 1.5 पैकेट के साथ मैं ये रेसिपी को तैयार कर रही हूँ। आप इसको डबल भी कर सकते हैं और इससे कम भी कर सकते हैं। अब मैं इसको भून लूँगी। चूल्हे की फ्लेम हमारे पास देखें इतनी है। मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ। आपने इतनी ही चूल्हे की फ्लेम को रखना है ताकि ये सवैयाँ ना तो जलें और ना ही ये कच्ची रहें। पूरी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। पूरी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखें और इस वीडियो को देखकर आप अपनी रेसिपी को तैयार करें। चम्मच चलाते रहें। चूल्हे की फ्लेम आप उतनी ही रहने दें। चम्मच चलाते रहें लगातार। आपने इनको नीचे नहीं लगने देना और ना ही ज़्यादा इनको आपने ब्राउन करना है और ना ही आपने इनको कच्चा रहने देना है। देखें मक्खन इसमें इतना ही जाएगा जितना आपको नज़र आ रहा है। बर्तन बिल्कुल क्लीन है और मैं चम्मच की मदद से इसको रोस्ट कर रही हूँ। हमने सिर्फ इसको रोस्ट करना है 4 चम्मच मक्खन डालकर। देखें मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ। ये हल्की हल्की सी भूनना स्टार्ट हो चुकी हैं।
चम्मच आप इस तरह चलाएं जिस तरह मैं चला रही हूँ, ताकि ये ऊपर नीचे दोनों साइडों से अच्छी तरह रोस्ट हो जाएं। अगर आप सेम इसी तरह बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये वाली बकलावा की रेसिपी बनकर अच्छे से रेडी होगी, जिस तरह मेरी हुई थी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार बनकर रेडी हुई थी और आप इसको बआसानी घर में बना सकते हैं। हर चीज़ घर में मौजूद होती है, लेकिन आपने इसको कंडेंस्ड मिल्क के साथ ही बनाना है और मक्खन के साथ। ना तो आपने इसको ऑयल के साथ बनाना है और ना ही मलाई के साथ। बस आपने इसको कंडेंस्ड मिल्क के साथ ही बनाना है, तभी आपकी ये रेसिपी अच्छे से बनकर रेडी होगी। चम्मच इसमें लगातार चलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर दूंगी। ये देखें, अब चूल्हे की फ्लेम को मैंने बिल्कुल धीमी आंच में कर दिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी कंडेंस्ड मिल्क। तकरीबन 250 ग्राम मैंने इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क का शामिल किया था। 1.5 पैकेट सवैयों में 250 ग्राम मैंने कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल किया था। अगर हमें और की ज़रूरत होगी तो इसमें हम और डालेंगे। चम्मच आप इन्हें इसमें लगातार चलाना है ताकि ये नीचे ना लगे और ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखें, कंडेंस्ड मिल्क ड्राई होना स्टार्ट हो चुका है। चम्मच से दबा दबा के आप इसको बनाएं। अगर मुझे यहाँ ज़रूरत पड़ेगी कंडेंस्ड मिल्क की तो मैं वो डालूँगी या फिर मैं दूध का इस्तेमाल करूँगी। वीडियो को आप फुल वॉच किया करें ताकि आपकी रेसिपी अच्छे से बनकर रेडी हो। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बनती। वो इसलिए नहीं बनती क्योंकि आप वीडियो को हाफ़ देखते हो और हाफ़ को स्किप कर देते हो। स्किप कर कर के आप वीडियो देखते हो, इसीलिए आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनती। मुझे यहाँ दूध की या कंडेंस्ड मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये अब फ़ौरन से ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी दूध। ये देखें, मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ, ये अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा, इसलिए मैं इसके अंदर हाफ़ ग्लास दूध का इस्तेमाल करूँगी। ये जो छोटे वाला ग्लास है आपके सामने, मैं ये हाफ़ दूध का इस्तेमाल करूँगी। दूध डालने के बाद फ़ौरन से चम्मच की मदद से आप इसको हिलाते रहें। फिर भी मुझे अगर दूध की ज़रूरत और पड़ी तो फिर मैं इसके अंदर दूध या कंडेंस्ड मिल्क का और इस्तेमाल करूँगी। वीडियो आपके सामने ही है, मैंने कोई पार्ट भी इसका स्किप नहीं किया। वो मैंने इसलिए नहीं किया ताकि आप बआसानी इस वीडियो को देखकर अपनी रेसिपी को रेडी करें। अब मैं इसके अंदर एक इलायची के दाने निकाल कर वो डालूँगी। अगर आपको पसंद हैं तो डाल लें, अगर नहीं है तो स्किप कर दें। आप पिसी हुई इलायची का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ दूध की ज़रूरत या कंडेंस्ड मिल्क की नहीं पड़ी थी और तकरीबन ये मेरी रेडी हो चुकी थी रेसिपी। ये देखें, लेकिन चूल्हे की फ्लेम मेरी अभी भी ऑन है। चूल्हे की फ्लेम को मैंने बंद नहीं किया। जो इसके बाद वाला स्टेप है, आपने जो रैपिंग शीट वाला स्टेप करना है वो आप इससे पहले ही करके रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। लेकिन ये स्टेप मैंने पहले करके नहीं रखा था, इसलिए मेरी ये जो अभी आपके सामने स्टेप आएगा, थोड़ा सा मुझे यहाँ मुश्किल हुई थी। लेकिन आप ये गलती मत कीजिएगा, मेरे से ये गलती हुई थी। चूल्हे की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था। गरम गरम को ही हम इस तरह मैंने ये रैपिंग शीट बिछा कर इसके ऊपर मैं डालूँगी। लेकिन जितनी देर में मैंने ये रैपिंग शीट को सेट करना था उतनी देर में मेरी सवैयाँ ठंडी हो चुकी थी। मेरे से ये गलती हुई थी, लेकिन ये वाला पार्ट मैंने आपको लाजमी दिखाना था ताकि आप ये गलती ना करें। रैपिंग शीट को आप इस तरह काउंटर पे बिछा लें। बिछाने के बाद फिर ये जो मैंने सवैयाँ रेडी की हैं फिर आप इसके ऊपर डाल लें। ये देखें, ये मेरी ठंडी हो चुकी हैं। तकरीबन 75% मेरे पास ये गर्म है, 25% मेरी ये ठंडी हो चुकी हैं। आप
टोटली इसको गरम गरम ही रैपिंग शीट पे बिछाइएगा, तो इंशाल्लाह बिल्कुल भी ये ठंडी नहीं होंगी और गरम गरम ही आपने ये वाला स्टेप करना है। बेलन की मदद से मैं इसको अच्छे से सेट करूँगी, फिर मैं हाथों की मदद से सेट करूँगी ताकि ये खुले ना। जैसे देखना मैं इसको फोल्ड करूँगी। बहुत मुश्किल से मैंने इस स्टेप को फोल्ड किया था। अब मैं इसके अंदर डालूँगी ड्राई नट्स। इस तरह एक साइड पे ही आपने ड्राई नट्स का इस्तेमाल करना है, जो भी आपको पसंद हो या जो भी आपके पास अवेल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये खाली आलमंड का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखें, मैं इसको थोड़ा थोड़ा कर कर रैपिंग शीट को फोल्ड करती जाऊंगी और देखें साइडों से ये मेरी, क्योंकि ठंडी हैं, अच्छे से ये बाइंड नहीं हुई थी। ठंडी होने के बाद ये साइडों से निकल रही थी और मुझे बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। अब इस तरह मैं सारी को अच्छे से सेट कर लूँ। सेट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, ये अच्छे से सेट हुई थी। फिर उसके बाद मैंने लिया था शॉपर। ये मेरे पास हार्ड सा शॉपर था। ये मेरे पास चॉकलेट वाला बैग था, उसको मैंने लिया। उसकी मदद से मैंने इसको टाइटली बंद किया। टाइटली बंद करने के बाद इसको मैं रख दूँगी 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए। ये 2 घंटे के बाद मैंने फ्रीज़र से जब निकाली थी तो देखिएगा ये कितनी अच्छी सेट हो चुकी हैं। ये जो मैंने आपको गलतियां बताई हैं आप ये बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप ये गलतियां ना करेंगे तो ये जैसे मेरी सेट हुई है इससे भी बेस्ट बनकर आपकी सेट होंगी। अब मैं इसको निकालूंगी रैपिंग शीट से। कितनी अच्छी माशाल्लाह हमारी सेट, ये कितना अच्छा बकलावा हमारे पास सेट होकर आया है। ये मिठाई बहुत मज़ेदार लगती है। इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी। तेज़ नाइफ़ की मदद से आपने इसको सॉफ्ट हाथों से कट करना है, दबाकर कट बिल्कुल नहीं करना। अगर दबाकर करेंगे तो ये टूट जाएंगी। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बकलावा हमारे पास बनकर अच्छे से रेडी हो चुका है। इसको मैं रखूँगी प्लेट में। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो आप मेरी फुल नहीं देखते, व्यूज़ बहुत गंदे आ रहे हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल देखा करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि आपको फ़ायदा हो। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त मेरी ये रेसिपी बनकर रेडी हुई थी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने मेहमानों को, घर वालों को ज़रूर बनाकर दीजिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।